पहला तंत्र, मित्र भेद। मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी क्रमांक 8, बुद्धिमान बलवान, भाग 1, 8। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। एक बार किसी जंगल में बहुत खूंखार शेर रहता था। वह शेर इतना खतरनाक था कि कोई भी जानवर उसके सामने आता तो वह उसे मार देता था। इसी कारण जंगल के सभी जानवर हमेशा उससे डरते रहते थे। जब भी शेर जंगल में भ्रमण के लिए निकलता तो जंगल के सभी जीव कांपने लग जाते थे। दिन प्रतिदिन शेर का आतंक जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे जंगल में रहने वाले जानवर और ज्यादा परेशान व दुखी रहने लगे। इस दमन से तंग आकर एक दिन जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई और इस प्रश्न में विचार करने लगे। अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वह सब के सब शेर के पास जाएंगे और प्रतिदिन बारी बारी से एक जानवर शेर के पास भोजन बनकर आएगा, जिससे शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। इससे वह सब शेर के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाएंगे और जंगल में प्रसन्नतापूर्वक रह सकेंगे। इस प्रकार सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास पहुंचे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर शेर घबराया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, हे जंगल के राजा, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत से जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी जानवर मर जाएंगे तो आप किसके राजा रहेंगे? हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेगी। हम आपके भोजन के लिए नित्य एक जानवर को यहीं पर भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा जीवन और कितने दिन बाकी है। जब सभी जानवरों ने यह प्रस्ताव शेर के सामने प्रस्तुत किया तो शेर बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जानवर की बात में सच्चाई है और उसे आराम से बैठे बिठाए भोजन भी मिल जाएगा, वह भी बिना किसी मेहनत के। शेर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप हम पर विश्वास रखिए, हम अपने वचन का पालन करेंगे। जानवरों के पास तो कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घरों की ओर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। इसके कारण शेर की मौज आ गई, क्योंकि अब उसे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और भोजन भी हाथ पर मिल जाता था। इसके कारण वह बहुत प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर और बुद्धिमान भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। यह सोचते सोचते खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक पुराना कुआं देखा। उस कुएं में जैसे ही उसने झांक कर देखा तो उसे अपनी छाया नजर आई। बस बन गया काम। खरगोश के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। आखिर उसने एक
तरकीब सोच ही निकाली। उधर शेर क्रोध से पागल हुए अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि भोजन का समय बीत गया था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 शेरों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अनर्थ कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वह जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयंकर गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। मेरे मित्र, चलो आज हम उसे देखते हैं, भला मेरे होते हुए दूसरा कोई राजा कैसे बन सकता है। आज मैं उसके मांस से अपना भोजन करूंगा। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज। खरगोश की चाल सफल हो गई थी। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को साथ लेकर कुएं के पास पहुंचा, जिसे पहले देख आया था। वहीं पर रुककर खरगोश बोला, देखो महाराज, यह रही उस शेर की गुफा। आप उसे देखो और लड़ो। शेर ने कुएं में जैसे ही जाकर देखा तो उसे पानी में वैसा ही शेर नजर आया। वास्तव में यह उसकी ही छाया थी। शेर को सामने देखकर शेर क्रोध से गरज उठा। उसकी गरज कुएं से टकराकर फिर उसके ही कानों में पड़ी तो उसने समझा कि नीचे का शेर गरज रहा है। शेर का क्रोध और भी बढ़ गया। क्रोध में अंधा होकर उसने शेर को मारने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और वह छटपटाने लगा और छटपटाने के कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। पास खड़ा खरगोश खुशी से नाचते हुए बोला, वाह रे मेरे शेर, तू भी भूखा मरा। खुशी से नाचता हुआ खरगोश अपने दूसरे साथियों के पास पहुंचा। उसने जाते ही उन्हें शेर के मरने की खबर सुनाई। सब खरगोश की बुद्धि पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें नई जिंदगी मिल गई थी। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। सीख, घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।
इसलिए तो कहता हूँ, जिसकी बुद्धि उसी का बल भाई। यदि आप कहें तो मैं अपनी बुद्धि को वहां जाकर आजमाऊं, इन दोनों की मित्रता को तोड़ दूं। दमनक ने कहा, अवश्य जाओ मेरे भाई, सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कर्कट ने कहा। दमनक यहाँ से चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पिंगलिक को अकेले बैठे देखा। बस मौका अच्छा था। उसने जाते ही उसे प्रणाम किया और उसके चरणों में बैठ गया। क्या बात है दमनक, बहुत दिनों के पश्चात नजर आ रहे हो। महाराज, ऐसा लगता है आपको हमसे कोई लगाव नहीं रहा, मगर जब मैंने देखा कि हमारे राज्य की हालत खराब हो रही है, तब मुझसे नहीं रहा गया। मैं सीधा आपके पास चला आया। दमनक ने कहा। नहीं मित्र, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुमने तो मुझे एक ऐसा मित्र लाकर दिया जिसने हमारा जीवन ही बदल दिया। ऐसा शक्तिशाली मित्र पाकर तो हम बिल्कुल ही चिंता मुक्त हो गए, पिंगलिक ने कहा। दमनक ने मौका ताड़ा और झट से बोला, महाराज, आपकी सब बातें ठीक होते हुए भी गलत हैं, क्योंकि आप तो यह भूल ही गए कि आपका यह मित्र घास खाने वाला है। यदि किसी मांस खाने वाले शत्रु ने आप पर हमला कर दिया तो यह उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस प्रकार आप धोखे में ही मारे जाएंगे। इससे तो अच्छा है आप पहले इसे दाव लगा कर मार डालें। पिंगलिक चकित होते हुए बोला, दमनक, सभा में जिसको पहले गुणी बताया था उसे फिर दोषी बता रहे हो। तुम्हारे कहने से तो मैंने इसे मित्र बनाया है, अब मैं स्वयं ही इसे कैसे मार सकता हूँ। इसके विरुद्ध कोई इल्जाम नहीं है। कहा गया है, जिस वृक्ष को अपने ही हाथों से लगाया हो उसे स्वयं काटना बड़ा कठिन ही नहीं, पाप भी है। पहले या तो किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, यदि प्रेम लिया तो उसे प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। जो लोग प्रेम से दूर भागते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ता है। इससे तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए। जो उपकारी के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके अच्छेपन की क्या प्रशंसा। जो उपकार करने वाले से सज्जनता का सा बर्ताव करता है वह सज्जनों द्वारा साधु कहा जाता है। इसलिए यदि यह मेरे विरुद्ध द्रोह भी रखता है तो भी मुझे उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। दमनक बोला, नहीं महाराज, यह राजनीति के विरुद्ध है। द्रोह करने वाले को भी कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कहा गया है, समान धन वाले को, बराबर शक्ति वाले को, भेद जानने वाले को, अपना सच जानने वाले को और आधा राज्य लेने वाले को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। फिर यह बैल घास खाता है, आप स्वयं मांस खाते हैं। आपकी सारी प्रजा मांस खाती है। यह तो हिंसा और अहिंसा का युद्ध आरंभ हो गया है। शायद आपको पता नहीं कि इस बैल के आने से आपकी प्रजा को मांस मिलना बंद हो गया है। इससे यह सब लोग धीरे धीरे आपको छोड़कर चले जाएंगे। फिर आप नष्ट ही हैं। इस बैल के साथ रहकर आप शिकार करना भी भूल जाएंगे। इसके लिए कहा गया है, राजा जिस पर अधिक कृपा करता है वह चाहे कुलीन है या अकुलीन, वह मनुष्य ऐश्वर्य का भागी होता है। आप किस गुण विशेष के कारण इस बैल को अपने साथ रखते हैं? शेर बोला, यह बैल हमारा मित्र है, इसके विरुद्ध कोई भी दोष नहीं। दमनक बोला, महाराज, एक बात याद रखो, जिसके स्वभाव का ज्ञान ना हो उसे सहारा मत दो। खटमल के दोष पर धीरे धीरे सरकने वाली जू मारी गई थी। वह कैसे? शेर बोला। दमनक ने कहा, सुनिए महाराज, उस जू की कहानी। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, भाग 1, 9। कहानी खटमल और बेचारी जू। आपको यह चलचित्र कैसा लगा? अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल पर डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।